कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममय मूर्ति को लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ विंजना हुई। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपियों से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं हैं। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फुला फुला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गुढ़ाती गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादी कारण उक्तियों से हिंदी का काव्य को भर दिया। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपने श्रृंगार में मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का हिंद प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में भी हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहों चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया है वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने कृष्ण श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले कहा गया है कि वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को 2 पदों में गाया। 2 पदों में गाया, 2 पदों नहीं। इनके सूर सागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा संक्षेपत इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सुर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चाली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभी जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उन्होंने रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन में कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले हुए मौखिक गीतों से ही लग जा सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रसिद्ध स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश के अंतर्वर्तनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीय प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर
चले हैं, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति 1460 में की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कहा आए हैं, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभाव ही बिसरल अपने गुण लुभधाई, भोरहि सहतरी कातर दीठी हेरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटैत आधा आधा बानी, राधा सै जब पनितही माधव माधव सै जब राधा, दारुण प्रेम तबही नहीं टूटत बढ़त विरह के गाथा, तुहु दिसी दारु दहन जैसे दगधाई आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हेरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती हैं। फिर जब होश में आती हैं तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं, तब भी नहीं रहती हैं, तब भी दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सूर का यह पद देखिए। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समुझाय कै, दुहु दिसी की रति बिरह बिरहिनी कैसे के सो सहे, जब राधव तबही मुख माधव माधव रटती रहे, जब माधव हमें जाति सकल तनु राधा बिरह दहै। उभय अग्र दारु कीट जो शीतल लता ही चहे, सूरदास अति विकल विरहिनी कैसे हूँ सुख न लहै, सूरदास अति विकल विरहिनी कैसे हूँ सुख न लहै। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए। सारंग नयन बयन पुरी सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस, सारंग केली करथी मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरों के गीतों में दिखाए हैं। कबीर के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सधुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है हरि भजन को परवान, नीच नामे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो तीरे जल पाषाण, अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात विमान, नवलख तारा चले मंडल चले सहसर भान, दास दू को अटल पदवी राम को दीवान, निगम जा की साखी बोले कथे संत सुजान, जन कबीर तेरो सरनी आयो राखी लेहु भगवान, है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो जल दरे पासान, अजामिल अरुभिल गनिका चढ़े जात विमान, चलत सारे सकल तन मंडल चलत शशि अरुभान, भक्त धारु को अटल पदवी राम को दीवान, निगम जा को सुजस गावत सुनत संत सुजान, सूर हरदी की शरण लायो राख लिए भगवान। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में यह भी पद मिलता है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद हम देखते हैं। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन, ते गोपी रिझी रही रसतानन, सो सुध बुध सब बिसराई, धुनि सुनि मन मोहे मगन भई देखत हरियानन, जीव जंतु पशु पंछी सूर नर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन, बैजु बनवारी बंसी आधार धार, वृंदावन चंद बसन किए सुनत ही कानन।
जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। सूर्य की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को, सुर तीन गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। कीधो सुर को सर लग्यो, कीधो सुर को पीर, कीधो सुर को पद लग्यो, बेधयो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक कोई और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनका देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बाल चेष्टा में स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। 2-4 चित्र देखते हैं हम लोग। काहे को आरी करत मेरो मोहन, यो तुम गागन लोटी, जो मांगहूँ सो देहूँ मनोहर, रहे बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो लाख, हाथ लकुट लिए छोटी, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन, चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, सिखवती चलन जसोदा मैया, अरबराय कर पानी गहावती, डगमगाए धारे पैया। पाहुनी करी दे तनक महयो, आरी करे मन मोहन मेरो, अंचल आनी गहियो, व्याकुल मथत मथनिया रीति, दधी भम्वे ढरकी रहियो। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना की न जाने कितने सुंदर पद पड़े भरे हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस पद में आया है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितिक बार वही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बैनी, ज्यों हमें है लांबी मोटी। इसी प्रकार बालकों के छुप को ये वचन देखिए। खेलत में कौ का गुस्सैया, जाति पाति हम तय कुछ नहीं, नाहिन बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत आते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गया। वात्सल्य के समान है श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्रृंगार रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसे स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। करिल्यो न्यारी हरि आपनि गया, नहीं न बसात लाल, कछु तुमसो सबे ग्वाल इकठैया। धोनु दुहत अतिरी रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार न प्यारी ठाड़ी। मोहन करते धार चलति पै, मोहनी मुख अति ही छवि बाढ़ी। तो श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर में भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के स्वरूप, उनका रूप वर्णन जो है सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि प्रचुरता है। आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं, जैसे देखी रे हरि की चंचल नैन, देखी रे हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक सैन। राजीवदल इंदिवर शतदल कमय, कमल कुशेषय जाति, निशिमुद्रित प्रातहि वै विगसत, ये विगसे दिन राति। अरुण असित सित झलक पलक प्रतिकोप, बरने उपमाए, मानो सरस्वती गंग जमुन मिली, आगम किन्हों आए। नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े बड़े मनोहर हैं, जैसे मेरे नैना बिरह की बेल बई, मेरे नैना बिरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पताल गई। बिगसती लता सुभाय आपे छाया सघन भई, अब कैसे निरुआरो सजनी सब तन पसरी गई। आँख तो आँख
कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों की सजीवता ऐसी दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती है। मुरली तव गोपाल ही भावती सुनीरि सखी, यद्यपि नंद नंद ही नाना भांति न चावती। राखती एक पाय ठाड़े करी अति अधिकार जनावती। आप उनि पौड़ी आधार सज्जा पर कर पल्लव सो पद पलुटावती। भ्रुकुटी कुटिल कोप नासा पुट हम पर कोप कुपावती। कालिंदी के कुल पर शरत की चांदनी में, मतलब ठंड मौसम की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते हैं। सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी। कृष्ण के मथुरा से ले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मगन होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है, क्या याद आता है? एहि बेरिया बनते चली आवते, दुरही ते वह बेनु, आधार धारी बम बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन में मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे, ससा स्यार औ बन के पखेरु धिक धिक सबन करे। कौन काज ढाड़े रहे वन में, काहे ऊन उकटी परे। मतलब परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालम आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छुटी नहीं है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के हर एक क्षेत्र में भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। रामकृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उनमें उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर्य ने अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्मज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियाँ उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हेत की कहत कुहित लागे, किन बेकाज ररो, जाय करो उपचार आपनो। हम जो कहती हैं जी की, कछु कहत कछुए कही डारत, धून देखियत नहीं नी की। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर्य अपनी ओर से लाया है, जिसमें संवाद बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर्य के समय निर्गुण संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही हैं। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर्य ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सौंच दे, बुझती सांच न झांसी। और कहती हैं कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर क्यों यूं ही बकबक करता है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रगट देखियत, तुम त्रिन की उठ दुरावत। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ।
आगे है, रेख न रूप बरन जाके तहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसो को तुम कब हो पावत, मुरली अधर धरत है सो पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल भव बंकट कर देखियो कभू निहारत, तन त्रिभंग करे तटवर नटवर बपुधारी पीताम्बर ते ही सोहत, सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुमको सो मोहत। अंत में वह यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। जो उद्धव सिखा रहे थे उन गोपियों को, तो इसी पर उन लोगों ने यही बात शुरू किया। ऊनो कर्म कियो मातुल बधी मदिरा मत्त प्रमाद, सूर श्याम एते अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। नंददास थे ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और उनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छपा है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रन सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतना सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णवन की वार्ता है लिखी गई, उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी को भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी बात आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है, सो हम श्रीमद् भागवत भाषा करें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवे धानुष बाण लेव हाथ वाली घटना भी वार्ता में लिखी है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नदग्राम में एक रूपवती खनानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहाँ भी वे जा पहुँचे। अंत में वहीं पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। धारुदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासाद युक्त साहित्य भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा की अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी है। पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंता मणिमाला, अनेकार्थ नाम माला कोश है, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण। गद्य में है जो नासिकेत पुराण, और 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहाँ तक ज्ञात है, इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं: रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाममाला। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध हैं। अतः उनमें से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। रास पंचाध्यायी से हैं: ताहि छिन उड़ुराज उदित, रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनुनागरि नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापि रहियों, मन सिज खेलियों फाग घुमड़ी घुरी रहियों गुलाल जियों।
फटिक छटा सी किरण कुंज धारण धारण जब आई, मानहु बितत बितान सुदेश तनाव तनाई। तब लीनो कर कमल योग माला सी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुरी अधारण सुर जुरली। और ये तो रास पंचाध्याय से था। अब भ्रमर गीत से हम लोग देखते हैं। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। सोचत ही मन में रहियो कब पाऊँ इक ठाऊँ, सोचत ही मन में रहियो कब पाऊँ इक ठाऊँ, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊँ। सुनो ब्रजनागरी जो उनके गुण वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने। वेद पुराण ने खोजी कह पायो कतहु न एक, गुण ही एक हो गुण हो ही तुम कहो आकाश ही टेक। सुनो ब्रजनागरी जो उनके गुण नाही और गुण भय कहाँ तहे, बीज बिना तरु जमै मोहि तुम कहो कहाँ ते। वाह गुण की परछा हरी माया दर्पण बीज, गुण ते गुण न्यारे भय अमल वारी जल कीज। सखा सुनु श्याम के। तो कृष्णदास ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बिरबल ने इन्हें कैद कर दिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं। तरनी तनया तट आवत प्रात समय, कंदुक खेलत देखियो आंदत को कंदवा। नुपुर पद पुनित पीताम्बर कटि बांधो, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजति गोपी। मनो विधाता गिरिव्रत गिरिधर पिय हितत सूरज, सुरत धुजा सुख रोपी। मंदन बदन कांति के सुनु श्री भामिनी सघन चंद्र श्री लोपी। प्राणनाथ के चित चोरन को भौज भुजंगम कोपी। कृष्णदास स्वामी बस किन्हें प्रेम पुंज को चोपी। मोमन गिरधार छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चलिके चिबुक चारी गड़ी ठटक्यो। सजल श्याम घन बरन लीन हवे, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास की प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं इसे अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जाता है। परमानंद दास यह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से यह कान्य कुब्ज अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक तन बदन की सुध भूल रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्रायः सुनने में आता है। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। 2 पद देख लेते हैं हम लोग। कहा करो बैकुंठ ही जाए जह नदी कहा करो बैकुंठ ही जाए जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए। जह नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाए। परमानंद प्रभु चतुर बालिनी ब्रज रज तजी मेरी जाए बलाए। राधो जुहारावली टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी। बर उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल पैलावली फूटी। कंचुकी चीर विविधा रंग रंजित, गिरधार अधार माधुरी घूटी। आलस बलित नैन अनियारे, अरुण निउनंदे रजनी फूटी। परमानंद प्रभु सूरति समय, रस मदन नृपति की सेना लूटी। कुंभन दास ये भी अष्टछाप के एक कवि थे। परमानंद जी के ही समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और ध्यान मर्यादा
और धन मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर शाह बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सिकरी जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत, जिनको तिनको करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सबे बेकाम। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। तुम निके दुहि जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मन मोहन, लागो तिहारे पैया। तुम ही जान कर कनक दोहनी, घर के घरते पठई मैया, निकट ही हैं यह खरिक हमारो, नागर लेहूँ बलैया। देखिए त परम सुदेश, लरिकई चीत चहुटयो सुंदरया, कुंभन दास प्रभु मान लई, रति गिरि गोबर धान दान रैया। चतुर्भुज दास, ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई कुंभन दास जी के पुत्र थे और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजु को मंगल। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नियत दिया जा रहा है, जसोदा कहाँ कहूँ हूँ बात, तुम्हारे सुत के कर तब मोह पे, कहत कहे नहीं जात। भाजन फोरी ढारी सब गोरस, लय माखन दही खात। जो बरजों तो आँख दिखावे, रचहु नहीं सकात। और अटपटी कहलो बरनो, छुअत पानी सो गात। दास चतुर्भुज गिरिधन गुण हो, कहत सकुचार। चित स्वामी ये विठलनाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग उनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये बहुत ही बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणा अनुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत है 1612 के इधर उधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुंह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छे से पाई जाती है। हे विधाना तो सो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो या ही बस ब्रज बसिबो। पद इन्हीं का है। अष्टछाप के और कवियों की सी मधुरता सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, भोर भय नव कुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी। लटपट बाग मरग जी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। बिनु गुण माल विराजती उर परत, छत दवेज चंदन अनुहारी। चित स्वामी जब चिते मोतन, तब हो निरखी गई बलिहारी। गोविंद स्वामी ये अंतरी के रहने वाले सनाढ़ ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति। गोविंद स्वामी कहाँ के रहने वाले थे? अंतरी के रहने वाले थे। सनाढ़ ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया। ये गोवर्धन पर्वत पर रहने लगे और उसके पास ही इन्होंने कदम्ब का एक अच्छा उपवन लगाया था जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 और 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इसका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है, प्रातः समय उठी जसुमती, जननी गिरिधर सुत को उबटी नहावती। कर श्रृंगार बसन भूषण, सजी फूलन रच रच पाग बनावती। छूटे पंद बागे अति शोभित, बिच बिच चो अर्गजा लावती। सुथन लाल फुंदना शोभित, आजु की छवि कछु कहती न आवती। विविधा कुसुम की माला उर्धारी, श्रीकर मुरली वेत गहावती। लय दर्पण देखे श्रीमुख को, गोविंद प्रभु चरणनि सिरनावती। हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभी संप्रदाय के पश्चिम पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राज गुरु श्री हरिराम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे।
हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवानुयायी गोपाल भट्टी के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम में है वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ, मोहनलाल। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? वृंदावन में। और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधानिधि आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि बड़ी सरस और हृदय ग्राहणी है। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी हुई इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका 500 पृष्ठों की ब्रजभाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए हैं। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण के वंशी अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना काल संवत 1600 से संवत 1640 तक माना जाता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल वाणी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि के एक टीका लिखी गई है। वृंदावन ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्रनामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। इसी प्रकार हित परमानंद जी और ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी। और हित हरिवंश की रचना कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं, जिससे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। रहो कोऊ काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तीन छिए। जो अवतार कदम्ब भजत है, धारी दृढ़ ब्रज जूहिए। तेऊ उमगी तजत मर्यादा, वन बिहार रस पिए। खोए रतन फिरत जो घर घर, कौन काज इमिजिए। हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिन या रस ही पिए। हित 84 से ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुट मणि, श्यामा आज बनी। नख सिख लो अंग अंग, माधुरी मोहे श्याम धानी। यो राज ती कबरी, गुथित कच कनक कंज बदनी। चिकुर चंद्रिकन बीज आधार विधु, मानो ग्रसित हनी। सौभग रस सिर स्रवत पनारी, पिय सीमंत ठनी। भ्रिकुटी काम क्रुदंड नेर सर, कज्जल रेख अनी। भाल तिलंड ताटंक गढ़ पर, नासा जलज मनी। दसन कुंदन साधार पल्लव, पितम मन समनी। हित हरिवंश प्रशंसित, श्यामा कीर्ति विशद घनी। गावत श्रवण सुनत सुखा कर, विश्व दुरित दमनी। विपिन घन कुंज रति केली, बुझ मेली रुचि। श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी, हृदय अति फूल रस मूल पिय नागरी। कर निकर मत्ता मनो विविधा मुन गुण रागिनी। सरस गतिहास परिहास आवेश बस, दलित दल मदन बल को रस कामनी। हित हरिवंश सुनि लाल लावण्य भिदे, पिता प्रिया अति सुरत संग्रामनी। गदाधर भट्ट ये दक्षिण ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी हुआ है। भागवत सुधा बरखै पदन, काहो को नाहिन दुखद। गुड़ निकर गदाधार बद, अति सुबहिन को लागे सुखद। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास का 1584 में माना जाता है। संवत 1584 के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधार भट्ट जी का यह पद सुनाया। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाय गई वह मूर्ति मूरत। पाही पगी संग हो तो अपनों सपनों, सो सोई रही रस खोई। जागे आगे दृष्टि पर सखी ते पुन त्यारो कोई। एक जू मेरी अखियन में निशि दस्यौध, रहियो करी भौन। गाय चरावन जात सुन्यो, सखी सोधौ कन्हैया कौन। कासों कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। कैसे के गही जाति गदाधर, गूंगे ते गुरस्वाद। इस पद को सुन
जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिखा भेज के, अनाराध्य राधा पदाम्भ्योज युग्ममाश्रित्य वृंदाटवी तत्पदाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधो रसस्वाह। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। यह वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अंत संवत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचना काल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी, कृष्ण तनलीन मन रूप की चातिकी, कृष्ण मुख हिम किरण की चकोरी, कृष्ण दृग भृंग विश्राम हिति पद्मिनी, कृष्ण दृग मृगज बंधान सुडोरी, कृष्ण अनुराग मकरंद की मधु करी, कृष्ण गुण गान रस सिंधु बोरी, विमुख पर चित्त ते चित्त साको सदा करही निज नाह के चित्त चोरी, प्रकृति या गदाधर कहत कैसे बने, अमित महिमा इते बुद्धि थोरी, झुलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती गावती शिल गीत रसाल, हर हरात पट गीत नील के अंचल चंचल चाल, मनु परस्पर उमग ध्यान छवि प्रकट भई तिहि काल, सिलसिलात अति प्रिया शीस ते लटकति बेनी भाल, जन प्रिय मुकुट बरहि भ्रम बसतः ब्याली बिकल विहाल, मल्ली माल प्रिया के उर्की पिय तुलसी दल माल, जनु सुरसरी रवितनया मिलिके शोभित श्रेणी मराल, श्यामल गौर परस्पर प्रतिछवि शोभा विशद विशाल, निरखी गदाधर रसी कुंवरी मन परियो सुरस संजाल। मीराबाई ये मृतिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दुदा जी की पौत्री, जोधपुर से के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 में चोकड़ी नामक एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थीं। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती रहा गाती थी। कहते हैं कि इनके राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता था कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर नहीं हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का ऐसा सम्मान होता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिख कर भेजा, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु अंग अरु भजन करत मुहि देत क्लेश बढ़ाई, मेरे माता पिता के सम हो हरि भक्त तन सुखदाई, हम हो हमको कहा उचित करिबो है सो लिखिए समझाए। इस पर गोस्वामी जी ने बिना पत्रिका का यह पद लिख कर भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर ताजे कोटि बेरी, सम जय जद्यपि परम स्नेही, नाते सबे राम के मनियत सुख सुहृदय सुसैफ ये जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखी जो फूटे बहु तक कहूँ कहाँ लो। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी भी कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः इनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब वे कहते कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष के है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान मखतूम भक्तों में, और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके 4 ग्रंथ कहे जाते हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सुरठ के पद। इनके 2 पद नीचे दिए जा रहे हैं। बसु मेरे नैनन में नंदा, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, आधार सुधार मुरली राजति उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर रस शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाय, भक्त बछल गोपाल, मन रे परसि हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधा ज्वाल हरण, जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी हरण, चिन चरण ध्रुव
अटल किन्हो राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नख सीखो श्री भरन, जिन चरण प्रभु परस लिन्हे तरि गौतम धरनी, जिन चरण धारयो गोवर्धान गर्भ मघवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधार अगम तारन तरन। स्वामी हरिदास जी महात्मा वृंदन में निम्बार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला गोविंद कहे जाते थे। कविता काल संवत 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनाने गए थे। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और इन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गान को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इतना गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए पर इन्होंने स्वीकृत नहीं की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाट्य ब्राह्मण थे। जैसा कि सहचरी चरणदास जी ने, जो इनकी शिष्य परंपरा में थे, लिखा है, वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागिनियों में गाने योग्य है, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके पदों में 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए, ज्यों ही ज्यों तुम राखत हो, त्यों ही त्यों रहियत हो हरि, और अपरिचय पाए धारो, सूतो कहो कौन है, कौन के पेड़ भरी, यद्यपि हो अपनो भायो कियो चाहो, कैसे कर सको तुम राखो पकड़ी, कहें हरिदास पिजवा के जनावर, लो तरफराए रहियो उड़ीबे को कितु करी। सूरदास मदन मोहन ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता और प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सबका साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए। उनके भीतर कागज की चीटियाँ लिख कर रख दिए। 13 लाख संडीले आए, सब साधु मिले गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके, और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए हुए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं, कुछ फटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचनाकाल संवत 1590 और 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। मधु के मतवारे श्याम खौलों प्यारे पल के, शीश मुकुट लटा छुटी और छुटी अलके, सुर नर मुनि द्वार ठाड़े, दर्श हेतु कल के, नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललके, कटी पीताम्बर मुरली कर श्रवण कुंडल छलके, सूरदास मदन मोहन दर्श देहो भलके, नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज पर श्याम भुजा अपने ओर धारिया, करत विनोद तरनी तनया तट श्यामा श्याम उमगी रस भरिया, यों लपटाई रहे उर अंतर मरकत मणि कंचन ज्यों जरिया, उपमा को घन दामिनी नाही, कंदर पिकोटी वार निकरिया, सूर मदमोहन बलि चोरी नंद नंदन वृषु भानु दुलरिया। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।